देखिए आज मिस्टर जस्टिस ख़ादम हुसैन सुमरो साहब के पास अ, अलीमा ख़ानम जो कि इमरान खान साहब की सगी बहन है और माशा मानेका जो कि बुशरा बीबी की सगी बेटी हैं, उनके बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पिटिशंस ऑन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अडयाला जेल जो उनके साथ गुज़िश्ता 7 महीनों से जो रवैया रखे हुए है उसके ऊपर आज सुबह से समाअत चल रही है और सुबह से दोनों पार्टीज़ को सुना जा रहा है और मेंटेनेबिलिटी का इशू है कि एक बहन कैसे एक भाई के बिहाफ पर ये दरख्वास्त डाल सकती है या एक बेटी कैसे अपनी वालदा के बिहाफ पर उनकी कन्फाइनमेंट को चैलेंज कर रही है। और वो अदालत को ये तासुर नैब आज देने की कोशिश कर रहा था, जो कि नैब उस लिहाज से पार्टी भी नहीं है, नैब की मौजूदगी बनती नहीं है कि नैब आके अडयाला जेल की के बिहाफ पर वकालत करे और उनको डिफेंड करे, क्योंकि जो भी ग्रेवेंसेस हैं वो फैमिली के अडयाला जेल, आईजी जेल खाना जात और जेल के सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट हैं। ये 7.5 माह से बुशरा बीबी को जो कैद तन्हाई में रखा हुआ है, आज अगर उनके इस रिट पिटिशन के फ़ाइल होने के बाद मुलाकात करवा दी जाए तो मेरी नज़रों में वो मुलाकात बिल्कुल बेमानी है। इमरान खान साहब की बहनें इस गर्मी में भी गुज़िश्ता 6 महीने से कोशिशें कर रही हैं, उनको आज दिन तक मुलाकात नहीं कराएगी। आप बहनों की बात छोड़ दें, हम वकील हैं, लीगल रिप्रेजेंटेशन को इजाज़त नहीं है इमरान खान साहब से मिलने की। हमारे पास वकालतनामे नहीं हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है जो कि किसी भी जजमेंट में ये सज़ा नहीं सुनाई गई। ये अदालत ने आज बार बार ये सवाल उठाया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो आप दे रहे हैं वो किस जजमेंट में लिखी हुई है 73 की सज़ा कि इनको कैद तन्हाई में डिसकनेक्ट करके रखा जाए। इसको प्रोहिबिट किया जाता है कानून में, इसको कंडेम किया जाता है। नेल्सन मंडेला वो इसको बहुत कंडेम करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं और बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि कैद तन्हाई, कैद में जाने का मकसद, बार बार कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह उसके साथ बर्ताव रखें। और मुख्तलिफ मिसालें दी गई हैं हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से, मिसालें कि जब जंगों के कैदी भी कब्ज़े में या जब उनको जेल में डाला जाता था तो उनके साथ क्या सलूक होता था। सो हमने आज अदालत को अपनी असिस्टेंस में बहुत डिटेल्ड सबमिशंस और बहुत डिटेल्ड 2 पार्ट्स में आज ये केस आर्ग्यू हुआ है। अभी मेंटेनेबिलिटी के ही ऊपर केस सुन रही है अदालत। अदालत आज के बाद दोबारा नहीं बैठेगी और मैं समझता हूँ कि अगर ये अदालत आज नहीं बैठेगी तो अलकादिर की अपील में भी छुट्टियाँ फिर शुरू हो गई हैं। मुझे तो आज यही समझ आई है कि महीना उसमें उसमें भी आज महीना कोई जजेस अवेलेबल नहीं है, कोई रेगुलर काम नहीं होगा, कोई रिट नहीं सुनी जाएगी, कोई बेल, कोई अर्जेंट मामला छोड़ने वाला, तो जब छोड़ने वाला मामला नहीं सुना जाएगा तो पकड़ने वाला मामला भी जो है वो भी नहीं सुना जाता। तो इसमें आज जज सुमरो साहब ने बहुत पेशेंट हेयरिंग दी है, उन्होंने दोनों पार्टीज़ को बहुत एक्सटेंसिव दलाइल का मौका दिया है और हमने खुद दूसरी पार्टी को कोर्ट ने जब उनको इनकरेज भी किया और हमने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है, हमने आज कोर्ट के आगे जो बातें रखी हैं वो मनोअन जो सुना, जो देखा या जो सलूक हो रहा है वो हकाइक पर मबनी है। जो बातें अदालत के आगे रखी हैं कि किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, ओपन सीक्रेट है, मुझे किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं, किसी के पास वकालतनामे नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मुकदमात की पैरवी नहीं करने दी जा रही हमें। आखिरी केस अलकादिर का आ गया है, हमने 4 साल की लीगल बैटल लड़के हमने अपनी बेगुनाही हर किस्म के केस में साबित कर दी हुई है, कुछ अब मजीद साबित करना बकाया नहीं है। तो अब ये आखिरी केस जो लग गए हैं और आखिरी केस में ज़ोर ज़बरदस्ती जो हो रही है वो बिल्कुल गैर मुनासिब है, उसको हम कंडेम करते हैं। इंसाफ हमेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब भी आए इंसाफ मिला है और इंसाफ मिलेगा और मिलता रहेगा, क्योंकि अगर निज़ाम अदल ख़त्म हो जाएगा तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं रहता। तो हमेशा हमें अदालतों से उम्मीद हुई है, हमेशा अदालतों से रिज़ल्ट भी लिया है। आज कोर्ट ने हमारी मुफसल दलाइल सुने हैं, मज़ीद भी रिज्यूम होगी हेयरिंग। ये बहुत सिग्निफिकेंस है इस पटिशन की, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बहुत ज़्यादा, क्योंकि अदालत यही कहती है कि अगर अदालत को अपनी तफ्तीश में, और इस तफ्तीश में उन्होंने सुपरिटेंडेंट को बुलाना है, अदालत इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को इन पर्सन भी तलब कर सकती है और बुलाकर उनको पूछ सकती है कि आप बताएं
कि आपके बिहाफ पर जो पटिशन दायर हुई है क्या वो सच्चाई पर मबनी है या वो उसमें कोई झूठ है। तो ये पटिशन जो आज फाइल की गई है ये हकाइक के ऊपर है और बहुत मौका और अपॉर्चुनिटी देने के बाद है। हमें ये पटिशन दायर करने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी ज़मानतें सुन के, जो कि हम डिज़र्व करते हैं, हमें ज़मानतें नहीं दी गई। सो अडयाला जेल से बाहर निकलना, और नैब का ये वाला केस, ये अलकादिर केस है, ये वही केस है जिसमें नैब इमरान खान साहब को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले गई थी। अगर ले गई थी तो आज जाने कैसे दे। अभी सलमान सफदर साहब, खबर आ रही है अडियाला जेल के बाहर से कि इमरान बुशरा बीबी की जो बेटी है और भाभी है उनको इजाज़त मिल गई है अडियाला जेल। मेरी नज़र में ये बिल्कुल बेमानी मुलाकात है जो आज इस स्टेज पर जब हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं उसके बाद दी जाए तो ये अच्छा है। आपने सवाल पूछ लिया, मैंने भी सोशल मीडिया पे इसका जवाब दे दिया। मीटिंग्स वो होती हैं जो रेगुलर होती हैं, ये नहीं कि आज कराई और फिर 3 हफ्ते 4 हफ्ते फिर ना उनमें जो तसलसल है वो टूट जाए, कंटिन्यूटी टूट जाए। सो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ जो कानूनी सज़ाएं हैं वो भुगतने को तैयार हैं, वो भुगत रहे हैं, सज़ाएं काट रहे हैं। हम जो लीगल रेमेडीज़ हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट मैटर था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट, वो इल ट्रीटमेंट है, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और उसके असरात हैं जो हेल्थ पर हो सकते हैं। हम उसको आज चैलेंज करने आए थे और उसी पर आज कोर्ट को मावनत दी है। मामला अभी सब जुडिस है और मामला अभी सुना जा रहा है। ज़रूर कल के ऊपर जाता। हम जज साहब के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कल से आज पे केस रखा कि मेरा आज लास्ट वर्किंग डे, और अभी भी उन्होंने, मुझे नहीं मालूम 3:30 बज गए 4 बज गए, मगर अभी तक वो केस सुन रहे थे। तकरीबन हेयरिंग अपने कंक्लूजन पर पहुंची हुई है। जैसे ही हेयरिंग रिज्यूम होगी उन्होंने ये भी पूछा कि कब, यानी वो जो नैब चाह रही थी कि ये आज केस इन लिमनी ही आज खारिज हो जाए, वो आज ऐसा नहीं हुआ। सर आप कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद फिर ये केस सुना जाएगा? जैसे ही छुट्टियां खत्म होंगी, मुझे लगता है कि अब तमाम केसेस छुट्टियों के बाद ही होंगे। डॉक्टर साहब के हवाले से तो कहा रहा था वो अवेलेबल होगा, जो अदालत है मैं उसमें कोई छुट्टियां नहीं करूंगा। तो आप क्या समझते हैं ये वाला केस भी जा सकता है? देखिए, मैं इस पर नहीं, ये जज साहब ही केस सुन रहे हैं और वही सुनेंगे। और छुट्टियों के बाद उन्होंने पूछा है कि अगर आप चाहते हैं तो मेरी इसको किसी और तरफ भी इसको भेजा जा सकता है, मगर हमने आज पूरा दिन लगाया है। एक जज साहब नॉमिनेट हुए हैं तो हमने, हमारे लिए जो जज नॉमिनेट होते हैं हम उन्हीं के आगे अपना मुद्दा बयान करते भी हैं, रखते भी हैं और उनसे इंसाफ की तवक्को भी रखते हैं। तो जिन जज साहब ने मुद्दा सुन लिया है, मैं उनसे क्यों हटूं, मैं उन्हीं का वेट करूंगा जब वो तशरीफ लाएंगे। एज लॉन्ग एज ये पिटिशन इज फाइल्ड, कोर्ट इंगेज्ड है, कोर्ट सुन रही है, इंशाल्लाह हम इसको दोबारा सलमान सफदर साहब, आपने यहाँ से काफ़ी रिलीफ लिए हैं, जैसे आपने पहले अपनी बातों में कहा है। जब से सरफराज डोगर साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस तैनात हुए उसके बाद भी आपको कोई रिलीफ मिला है यहाँ से? मेरे लगता है सितारे गर्दिश में आ जाएगी रिलीफ का सिलसिला। जब शुरू होगा तो बहुत इज्जत से रिलीफ मिलेगी और बगैर रात पड़े और बगैर मेहनत किए रिलीफ मिल जाएगी। राजा साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं, सलमान सफदर साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब इमरान खान के मामलात हल हो जाएंगे तो फिर किसी वकील की भी जरूरत नहीं होगी और आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, मैं इसको आपको जवाब एक जरूर जी। एक मुकदमों का अंबार बना हुआ था इमरान खान साहब के अगेंस्ट। कोई और शख्स होता, मैं समझता हूँ सिर्फ इमरान खान साहब का काम था कि उन्होंने फैसला किया मैं